हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 नंबर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी प्रकाश का वेग सबसे कम होता है तो कांच में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, अवतल लेंस को कहते हैं यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस, सी अपसारी लेंस। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा 2 यानी बी नंबर। ठीक। 7 नंबर है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है यानी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो जब उत्तल लेंस की क्षमता हमारा धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं यानी उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं यानी अभिसारी लेंस भी इसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं। 10 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है यानी इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है यानी प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन कोण बराबर में अपवर्तन कोण यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सीधा। ठीक है। अगला देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तन होता है यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हमारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अवतल। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 19 नंबर में है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है। उत्तल लेंस को कहते हैं
यानी उत्तल लेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस के नाम से जानते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर में है, लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है, यानी लेंसों में फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में फोकस की संख्या हमारी हो जाती है 2 हो जाती है। लेंसों में फोकसों की संख्या 2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस क्या होता है, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी जो हमारा उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, आड़ी पाड़ी पतला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन मान होता है, अवतल लेंस का आवर्धन मान होता है V/U। सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है, यानी सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 25 नंबर है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बना होता है प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है, यानी किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? तो एक्चुअली उसमें वो बीमाहीन होता है। ठीक है, 27 नंबर है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, यानी जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होगा उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, 28 नंबर में है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, हम 29 नंबर में है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 30 नंबर में है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, जो पतला होगा उसका आवर्धन क्षमता कम होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी क्षमता होती है? तो वो अधिक होती है, यानी मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, 32 नंबर में है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगा होता है या लेंस लगा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि बी नंबर, यानी क्या, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, 33 नंबर में है, मोटर कार के हेडलाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर लाइन के हेडलाइन में हमारा क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला बात करते हैं 34 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये काल्पनिक बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। 35 नंबर में है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली जो चित्र होती है उसे हम कहते हैं किरण आरेख, उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह कहाँ मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट हो जाती है, यानी बी नंबर, बी नंबर। ठीक है, अगला, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।